सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द मेरिट जर्नी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अगले कॉम्प्लेक्स के बारे में, दैट इज़ विटामिन B7। विटामिन B7 का कॉमन नेम क्या है? बायोसाइटिन। इसका एक कोएंजाइम, ठीक है, एप्रिकॉन और कार्बोक्सी बायोसाइटिन। इसका दूसरा कॉमन नेम क्या होता है? बायोटिन, ठीक है, या एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। बेसिकली इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट है कि बायोसाइटिन जो होता है, बायोटिन हमारा B7 विटामिन जो होता है, ये हमारे कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, शैम्पू वगैरह में यूज़ होता है, बट इसका हमारे स्किन में अब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होता है, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो फिर हेयर फॉल वगैरह जैसे सिंड्रोम्स भी देखने को मिलते हैं हमें। बेसिकली जो हमारा एग होता है, इसके यॉल्क में विटामिन B7 का कंटेंट बहुत हाई होता है, बट इसका जो एग वाइट वाला पार्ट होता है, इसमें विटामिन B7 लैकिंग होता है, ठीक है। इसमें मिलता है हमारे को एविडिन, क्या मिलता है? एविडिन, विच इज़ एन एंटीडोट ऑफ विटामिन B7, ठीक है। अब B7 हमारे पास विटामिन जो होता है, बेसिकली इसका फंक्शन अगर हम देखें, फंक्शन देखने से पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बनकर बनता है ये, मिलकर बनता है ये इमिडाजोल और थायोफिन से। इमिडाजोल कैसा होता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और थायोफिन हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे वैलेरिक एसिड जुड़ा होता है जिसके साथ COH ग्रुप होता है। इमिडाजोल के पास ऐसे रिंग होती है कुछ, ठीक है। ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये आपसे किसी ने नहीं पूछना है। सॉरी, यहाँ पे OH नहीं, नाइट्रोजन ग्रुप्स लगने हैं। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है। फंक्शंस, ये कैटालाइज करता है बेसिकली कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब कौन कौन सी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में एज इट इज़ पूछ लेते हैं प्रोफ वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आप ध्यान से मेरे साथ डिस्कस करना। पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है into oxaloacetate, it requires A, B, C, ATP, biotin that is B7 और CO2 चाहिए होता है। कार्बोक्सिलेशन करना है, CO2 फिक्सेशन है तो करनी है। दूसरा क्या है? प्रोपियोनिल कोए से, प्रोपियोनिल कोए विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ से मिथाइल मैनोनिल कोए जब बनता है जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, तब हमारे पास B7 की रिक्वायरमेंट होती है। फिर 3 कार्बन था। सिमिलरली हमारे पास एसिटाइल कोए विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड टू मैलोनिल कोए, 3 कार्बन कंपाउंड। इसको भी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B7 की। देन कम्स ल्यूसीन मेटाबॉलिज्म। इसके मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन B7 का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है गाइस? तो ये थे कुछ हमारे पास कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। अब कुछ ऐसे भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं जिनको विटामिन B7 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देखो 4 होते हैं ऐसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जिसमें बायोटिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पहला CPS1 एंड CPS2, ये यूरिया साइकिल में आपने पढ़ा होगा CPS1 के बारे में, और ये पिरामिडिन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा CPS2 के बारे में। CPS1 बेसिकली क्या होता है? इट इज़ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, इट इज़ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, ठीक है। फिर गामा कार्बोक्सिलेशन होता है जो अगेन होता है विदाउट द यूज ऑफ विटामिन B7। Then the next one coming to you guys is CO2 in C6-purine। इसमें कोई विटामिन B7 का यूज़ नहीं होता है। Then is the मैलिक एंजाइम। मैलिक एंजाइम कहाँ यूज़ होता है? जब पायरुवेट्स हमारे पास मैलिक बन रहा होता है। इस वाले स्टेप में भी हमारे पास बायोटिन का यूज़ नहीं होता है। तो ये 4 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, गामा कार्बोक्सिलेशन CO2 इन C6-purine, मैलिक एंजाइम जिनको B7 की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है।
ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी कम इनटेक की वजह से हो सकती है या ज़्यादा डिमांड ऑफ द बॉडी की वजह से हो सकती है। बेसिकली इसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है, बट क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज में मिल जाता है विटामिन B7, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई भी तो एंटीडोट्स होता है हमारे पास, अमीडिन एंड स्ट्रेप्टामिडिन, ठीक है, जिनको हम दे सकते हैं एज अ सप्लीमेंट ऑफ विटामिन B7, एंड दिस इज यूज्ड इन ELISA, in DNA probing. Here these are the uses of vitamin B7. So I hope you guys understood about the vitamin B7. ठीक है, आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो वही बेसिकली हेलुसिनेशंस, डिप्रेशन, हेयर लॉस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। So this was all about the vitamin B7. I hope you guys understood. Thank you. Bye bye.